नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नवीन इंडिया पे। मैं हूं नवीन कुमार और आप हैं हमारे साथ आज फिर से एक करंट अफेयर्स पे चर्चा करने के लिए। टॉप 20 प्रश्नों के साथ नॉलेजोमीटर के 5 या 4 प्रश्नों का हम हर रोज चर्चा करते हैं, जिक्र करते हैं आपके साथ, ताकि आपके नॉलेज में, आपके ज्ञान में वृद्धि हो सके। चलिए कुछ पंक्तियों के साथ प्रारंभ करते हैं आज का क्लास। पंक्तियां हैं कि शिक्षक दरवाजा तो खोल सकते हैं परंतु प्रवेश खुद को ही करना होता है। ठीक है, सही बात है। शिक्षक पढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं। वो अपने मन का, दिल का, अपना स्कूल का दरवाजा हर चीज खोल के रखते हैं, लेकिन प्रवेश तो आपको ही करना पड़ेगा उस मन के साथ जिस मन से आप पढ़ने के लिए वहां जाते हैं या पढ़ना चाहते हैं। प्रारंभ करते हैं नॉलेजोमीटर के प्रश्न। जल्दी से जवाब दीजिए, इसका कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर आपको आता है तो टाइप करके आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। पहला प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं। आपके लिए पहला प्रश्न है, टपरा झील किस राज्य में है? पहला प्रश्न है कि टपरा झील किस राज्य में पाया जाता है। ये सभी प्रश्न उस लेवल के हैं जिस लेवल से आपको किसी भी राज्य से संबंधित जो पीसीएस एग्जाम होता है या सेंट्रल से संबंधित जो भी यूपीएससी का एग्जाम होता है वहां पूछा जा सकता है। तो पहला प्रश्न है, टपरा झील किस राज्य में है? सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? दूसरा प्रश्न है, सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तीसरा, पचई खानी तांबा अयस खान कहाँ पर स्थित है? और चौथा, बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? अगर आपको आता है तो इन प्रश्नों के उत्तर जल्दी से टाइप करके भेजिए, नहीं आता है तो इंतजार कीजिए। इस वीडियो के लास्ट में हम सारे प्रश्नों का आंसर आपको कराएंगे। आप चलिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने रखता हूं। आईआईटी दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? तो दिल्ली आईआईटी दिल्ली जो है किस शहर में अपना पहला जो है ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? आंसर होगा अबू धाबी। ठीक है, ये अबू धाबी में खोलने जा रहा है। ये देख लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली है और पहला अपना कैंपस जो है भारत से बाहर, आउट ऑफ इंडिया, द फर्स्ट कैंपस ऑफ आईआईटी दिल्ली इज गोइंग टू बी बिल्ट इन आउट ऑफ इंडिया, दैट प्लेस इज अबू धाबी। कौन सा जगह है वो? अबू धाबी है, याद रखिएगा। भारत के बाहर पहले आईआईटी परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? तो ये दिल्ली का ब्रांच है। लेकिन अगर सिर्फ आईआईटी की बात की जाए तो भारत के बाहर सबसे पहले जो की जाएगी वो तंजानिया में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? और ये आईआईटी मद्रास जो है वहां पर कैंपस खुलेगा। देख लीजिए, लिखा हुआ है यहाँ पे आईआईटी मद्रास तंजानिया कैंपस। ये आईआईटी मद्रास का है और तंजानिया में वो अपना कैंपस खोलने जा रही है। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता था? तो ये जो है तीरंदाजी का युवा चैंपियनशिप 2023 है और जीतने वाले का नाम है प्रियांश और अवनीत कौर। जीतने वाले का नाम है प्रियांश और AIFF। ठीक है, AIFF पुरुष प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो ये जो है ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ फुटबॉल है। ठीक है, फुटबॉल का फेडरेशन है, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ फुटबॉल है। तो ललियांग जुआल चांगते को चुना गया है। ठीक है, ये इनका नाम है और इन्हें चुना गया प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023 के लिए इन्हें चुना गया है। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि ललियांग जुआल चांगते जो किस खेल से संबंधित हैं और किस चीज के लिए उन्हें चुना गया? तो आप इसका आंसर दीजिएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? देख लीजिए, भारत का नाम बिल्कुल नहीं होगा, आप तो निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश, वैसा देश जहां पर हर लोग एकदम अच्छे से रहते हैं, शांतिपूर्वक रहते हैं, क्राइम की मात्रा बहुत कम है, और इसका नाम आइसलैंड है। क्या है नाम? आइसलैंड है। और यही वो देश है जहां के लोग बिल्कुल शांति प्रिय हैं और शांति से रहते हैं। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? आंसर होगा आर्यन नेहरा ने। किसने जीता? चर्चित नमदा कला का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो ये देख लीजिए, एक कला है, एक आर्ट है जिसका नाम है नमदा कला। क्या नाम है इसका? और इसका संबंध है जम्मू कश्मीर से। किस किस राज्य से है? राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हमारे
हमारी जो संसद है, संसद के 3 भाग हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है और प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है। तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष के लिए के रूप में किसे चुना गया है? आंसर होगा आपका एस फांगनून कान्याक, यही है वो, और इनका नाम है एस फांगनून कान्याक। आप याद रखिएगा इनका नाम, इन्हें ही चुना गया है। अदानी समूह ने कहा भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना कहां? अडानी समूह मतलब गौतम अडानी की ये कंपनी है। तो इन्होंने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना कहां शुरू की है? आंसर होगा झारखंड। कहां, क्या होगा? अच्छा, पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना जो है इसकी शुरुआत की है, तो आंसर इसका होगा झारखंड। ठीक है, वैसे इसका आंसर में सुधार शायद हो सकता है, देख लूंगा, लेकिन आप अभी झारखंड याद रखिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? तो हमारे विदेश मंत्री जो एस जयशंकर हैं यही हैं। राज्यसभा के लिए चुनाव ये लड़ सकते हैं, राज्यसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, और इन्होंने जिस राज्य को चुना है चुनाव लड़ने के लिए उसका नाम गुजरात है। क्या नाम है? गुजरात, वहीं के जहां के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएंगी? नर्सिंग कॉलेज केंद्रीय बजट में कितने जो है नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की बात की गई है? आंसर होगा 157, 157 नर्सिंग कॉलेज के स्थापना की बात की गई है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया? तो प्राइमरी सेक्टर पे जो नुकसान होगा, घाटा जो होगा, उसका अनुमान कितना लगाया गया है, ये आपको जवाब देना है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए। तो जीडीपी का 1.7% से लेके 2.3% तक। ठीक है, 2022 में देखिए 350 था, 2021 में 264, 220, 234 और 222 राशि लाख करोड़ में है। इतने लाख करोड़ के हिसाब से जो है घाटे का अनुमान लगाया गया। तो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए यानी जीडीपी जो है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू, उसका 1.7% से लेके 2.3% तक का अनुमान लगा। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया? बजट के हिसाब से राजकोषीय घाटा का ये अनुमान है, वो दूसरा था, ये दूसरा। तो राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया 17,86,816 करोड़। 17,86,816 करोड़ घाटे का अनुमान लगाया गया है। बजट में चर्चा किया गया मिस्टी पहल किसका संबंध है? तो बजट में इसका चर्चा हुआ था, और इस मिस्टी पहल का चर्चा हुआ था। इसका आंसर तटीय रेखा पर मैक्रो पौधारोपण से संबंधित। समुद्र के तट पे जिस पौधे की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है वो मैंग्रोव होता है। ठीक है, चाहे आप बंगाल चले जाइए या तटीय क्षेत्र में भारत के दक्षिण में जाइए, तो ये जो मैंग्रोव पौधा समुद्र के तट पे, जो कि समुद्र में आने वाले तूफान से रक्षा करता है, बचाता है, इस कारण से इस पौधे को लगाया जाता है। इसका नाम मैंग्रोव है। क्या है? तो मिस्टी पहल का संबंध इसी से है। बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? तो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना। मांग आधारित कौशल, जितना डिमांड होगा उसके हिसाब से स्किलफुल आदमी चाहिए। कैसा आदमी चाहिए? स्किलफुल आदमी चाहिए, तो यही उसका होगा आंसर। सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? तो अपने वित्तीय बजट में आपको ये बात अनुमान याद रखना पड़ेगा कि अपने वित्तीय बजट में सरकार सर्वाधिक खर्च जो है, सरकार जो है सर्वाधिक खर्च किस चीज पे करती है? तो आंसर होगा इसका ब्याज अदायगी पे। जो इंटरेस्ट वो देती है सरकार, इंटरेस्ट जो देती है, उस इंटरेस्ट पे सबसे ज्यादा सरकार खर्च करती है। तो क्या होगा आंसर? ब्याज। क्या होगा? नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार के लिए, नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो नया जो हमारा टैक्सेशन है, कर व्यवस्था है, उसमें जो है उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है। कितना किया गया है? सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना, यानी हेल्थ पर
जीडीपी का फुल फॉर्म मैंने बताया था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, और उसका 2.5% सरकार खर्च करेगी। आकाशीय जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी 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 प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? इसमें 500 प्रखंड को पूरे देश भर में शामिल किया जाएगा, 500 प्रखंड को। बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है? तो ये एग्रीकल्चर होगा, यानी एग्रीकल्चर क्षेत्र के लिए आपको मिलेगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके तहत कृषि के क्षेत्र में विकास की बात की गई है, किसानों के उत्थान की बात की गई है। चलिए नॉलेजोमीटर के सभी प्रश्न का आंसर एक एक करके देते हैं। आप में से कई सारे स्टूडेंट इसका जवाब टाइप करके भेजे होंगे, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है टपरा झील, ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, टपरा झील किस राज्य में है? आंसर होगा उड़ीसा, आंसर होगा, यानी टपरा झील जो है उड़ीसा राज्य में है। सालार जंग संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? आंसर याद कर लीजिए, ये सालार जंग संग्रहालय है और ये हैदराबाद में स्थित है, ये है आपको हैदराबाद में स्थित। पचई खानी तांबा अयस खान कहाँ पे स्थित है? ये कई बार पूछा जा चुका है। पचई खानी तांबा अयस खान कहाँ पे स्थित है? आंसर होगा सिक्किम, आंसर क्या होगा? बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला, बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला जो है समाचार पत्र कौन था? आंसर होगा दिग्दर्शन, आंसर क्या होगा? यानी बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला जो समाचार पत्र था उसका नाम दिग्दर्शन था। हमने टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ नॉलेजोमीटर में जो महत्वपूर्ण 4 से 5 प्रश्न होते हैं उन सभी का जिक्र आपके सामने किया। मुझे उम्मीद है आज आने वाले 2500 प्रश्न आपके लिए अच्छे और बेहतर होंगे, जो आपके आने वाले एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका साथ देंगे। मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ, तब तक आप अपना पूरा बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।